श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आदरणीय श्रोतागणों, पिछली चर्चा से अगले चर्चा में हम प्रवेश कर रहे हैं। पिछली चर्चा में आपने सुना कि भगवान शिव की जो प्रिया हैं सती जी अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जब गई, उन्होंने भगवान शिव का अपमान सहन नहीं कर पाई और उसके बाद उन्होंने महाराज अपने को रोकने की चेष्टा किया। माँ ने बड़ी समझाया, लेकिन फिर भी अपने क्रोध को रोक नहीं पाई। उन्होंने सब यज्ञ वालों को बोला बंद करो, और सबको महाराज जो बंद करवा दिया। सब मंत्र आहुतियाँ जो है बंद कर दिए, और उसके बाद सबके सामने उन्होंने महाराज तुरंत कहा, हे सभा में उपस्थित सब लोगों, हे समस्त मुनीश्वरों सुनो, जिन जिन लोगों ने शंकर जी की निंदा किया है या जिसने शंकर जी की निंदा सुना है, उन सबों को उसका फल तुरंत मिलेगा। ये पिता जो है मेरा महाराज बहुत मंदमती है और अच्छी तरह से पश्चाताप करेगा। जहाँ कहीं भी संत शंभु या श्रीपति लक्ष्मी नारायण भगवान की महाराज निंदा सुनने में आए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस ऐसे निंदा करने वाले की जेब को काट ले, और नहीं तो महाराज कान बंद करे, निंदा न सुने और चला जाए वहाँ से। कहती हैं, सुनहु सभासदो सकल मुनिंदा, और कही सुनी जीनु शंकर निंदा। सो फल तुरतो लहब सब काहू, और भली भांत पछी ताब पिताहू। शंभु संत शंभु श्री पति अपवादा, और सुनिए जहाँ तह असमरि जादा। काटिए तासु जो जीभ बसाई, और समन मूद नति चली ही पराई। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। महाराज मुनिंदा बता रहे हैं, सारे के सारे श्रेष्ठ लोग धर्माचार्य जो विवेक करते हैं। सती जी ने महाराज सभ्यों को सुनाया। मनुस्मृति में लिखा है, वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम, आधारश्चैव साधूनाम मात्मे वस्तुस्तेव च। अर्थात अखिल वेद तथा वेदज्ञों की स्तुति, शील तथा साधुओं का आधार है वेद। और जो महाराज आत्मा का लाभ संतोष, यही धर्म का मूल है। और अर्थात वेद, स्मृति, सदाचार और आत्मा को प्रिय, ये चार धर्म के लक्षण हैं। सभा में जाने पर यथार्थ बात कहना चाहिए। चुप रह जाने वाला वह अन्याय करने वाला के समान होता है। सभायाम न पदेष्टत्यम वक्तव्यम या समंजसम, बिभुवन आवापि नरो भवति किल्बिषि। उन्होंने कहा, सब सभासदों को हट करके बोलती हैं कि अतः आप सब लोग कान खोल करके सुन लो, ध्यान दे कर को सुनो। और सकल सारे के सारे लोग, जिन लोगों ने निंदा किया है और जिन लोगों ने सुना है। महाराज कुछ लोगों ने सुना है, पिता ने पहले निंदा किया, फिर औरों ने सुना। पिता का नाम वहाँ नहीं लिखा, क्योंकि उनके आगे जो है कहेंगे। इस प्रकार से बताया कि जो है जिसने सुना है, जिन्हें कहा है, वो महाराज तुरंत जो है फल प्राप्त करोगे। और जो महाराज ये कहा है, शिव निंदक को तथा शिव निंदा के श्रोता को वो दंड मिलता है। जो फल शिव निंदा कथन और श्रवण का है, तुरंत अभी मिलने वाला है तुम लोगों को। आप कहती हैं कि इस धोखे में नहीं भूले रहना, किस निंदा का फल तुम्हें नहीं मिलेगा, अगली जन्म मिलेगा। ना ना ना, अगले जन्म नहीं मिलेगा, अभी मिलेगा।
अर्थात जो है अत्यंत उत्कृष्ट पुण्यों एवं पापों का फल 3 वर्षों 3 मासों 3 पक्षों अथवा 3 दिनों के अंतर भोगना पड़ता है। इस प्रसंग में महाराज ब्रह्मसभा में घोर पाप का जो है प्रारंभ हुआ। दक्ष ने मूर्खतावश शिव जी को बहुत भले बुरे वचन कहे, शाप दिया। फिर महायज्ञ में भाग न दे करके उनका अपमान किया गया और फिर भी फल नहीं मिला। लेकिन महाराज उत्कटता बढ़ती गई हमारे मंदमती पिता की। अब भली भांत पश्चात पिपा हो, सभासदों और मुनिंद्रों को कह करके पिता को उनसे पृथक कहते हैं। भली भांत पछताएगा, इससे जनाया कि सभासदों और मुनिंद्रों से अधिक जो महाराज पिता की जो है दुर्दशा होगी। मरेगा नहीं, पर ऐसी दशा उसकी हो जाएगी कि वह महाराज जन्म भर पछताता रहेगा। मरेगा नहीं, लेकिन जन्म भर महाराज पशु का सिर लेकर के घूमेगा। महाराज वीरभद्र दोहे दक्ष का सिर तन से अलग कर दिया था, पशु की तरह उसे बलि करके एक कुंड में जला दिया था। संत शंभ श्रीपत अपवादा, यहाँ संत शंभु और श्रीपत 3 नाम कहे गए हैं, क्योंकि ये तीनों एक हैं, शरीर मात्र से पृथक पृथक दिखाई पड़ते हैं। हर और हरि उपास है, संत उनके उपासक हैं, हरि हर से उनके जो है महाराज दास हैं, इसलिए संत को पहले कहा। शिव जी रघुपति के उपासक हैं, इससे शंभ को पहले कहा, तब श्रीपति को कहा। संत और शिव दोनों के उपासक हैं, संत जो हैं शिव और श्रीपति के दोनों के उपासक, इसलिए सबसे पहले उन्होंने भावयक जहाँ इनकी निंदा सुने वहीं ऐसा करे कि महाराज उनकी जीभ क्या कैसा करे, इन दोनों का साथ रखा है। सुनी जहाँ तह असमर्यादा, यानी जहाँ पर सुने वहीं ऐसा करे, विलम्ब न करे। यदि ऐसा नहीं करेगा तो समझना चाहिए कि मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है। काटी तास जो जीव बसाई, समन मूद न चली पराई। अब जो महाराज बता रहे हैं कि अपने से अधिक सामर्थ्य हुआ, कठिन होगा तो सामर्थ्य होते हुए भी महाराज वहाँ से सामर्थ्य हो तो जीभ काट लो। अगर जो है ना आज जीभ काटने में सामर्थ्य नहीं हुए भाग तो वहाँ से कान बंद करो और चलते बनो, वहाँ निंदा सुनने के लिए मौजूद मत रहो, नहीं तो निंदा सुनने का पाप जो है तुम्हें भी लगेगा। इसलिए कह रहे हैं, सती जी बता रही हैं, भगवान के डर से भी ऐसा करना कठिन है, कानून के डर से भी ऐसा करना कठिन हो सकता है। पहले मर्यादा धर्म व नियम यह बताया कि जीभ काट ले, और यदि बस न बसाई बस न चले तो महाराज समन मूद चले, यानी दूसरा उपाय है कि मर्यादा भंग न हो, सुनने का पाप भी लग जाता है, इसलिए कान बंद करके वहाँ से भाग चले। महाराज पद्म पुराण स्वरखंड में व्यवहारिक शिष्टाचार के वर्णन में प्रसंग में देवगुरु बृहस्पति जी वेद आदि की निंदा करने का फल विषय में व्यास जी कहते हैं कि शास्त्रों में उस निंदक के उद्धार का कोई उपाय नहीं देखा जाता है। यह मनुष्य तो 100 करोड़ कल्पों से अधिक काल तक रौन और रक्त पर पकाया जाता है। जीभ काटने की मर्यादा इसलिए रखी गई कि जिस अंग से अपराध किया गया है वह अंग भंग कर दिया जाए। सभासदों से इस बात को कहने का क्या प्रयोजन है? भाव यह है कि तुमने निंदा सुनी है, जिसने सुनी उसकी न तो जीभ की काटी गई, न वहाँ से कानों में उंगली देकर के तुरंत भागी गए, बैठे रहे सुनते रहे। अतएव तुमको भी फल मिलेगा। यदि कहो कि तुमने तो निंदा सुनी है कही नहीं है तो महाराज फिर भी जो है जीभ कैसे काटेंगे? तो कह रहे हैं इसलिए महाराज बता रहे हूँ, काटी जो अर्थात उत्तम। इस तो विचार यह है कि प्राचीनतम में लिखा हुआ है, कणो विधाय निर्विदाय कल्प ईशो धर्माय वितर्षनिभिरस्माने छिन्यात् प्रसह्य रुष्टिमसीत्रीं प्रभुश्चे जिह्वामसूनुपि ततो विसृज्य धर्मः। महाराज अर्थात मेरा तो ऐसा विचार है कि निरंकुश लोग धर्म मर्यादा की रक्षा करने वाले अपने पूजनीय स्वामी की निंदा करें तो यदि अपने में उसे दंड देने की शक्ति न हो तो कानों में उंगली डाल करके वहाँ से चला जाए।
अवध शक्ति है तो उस बकवाद करने वाली कि महाराज अमंगल रूप जीव को काट। इसके बाद यदि आवश्यक हो तो अपने प्राण भी दे दे, ये धर्म है। इसके अनुसार भी काटी पाठ। महाराज भगवान व्यास जी का वाक्य टीकाकार की बात नहीं है। महाराज कहते हैं कि शास्त्रोक्त प्रमाणों से उसका खंडन कहे। अंगद रावण के संवाद आश्रय पर कहा गया है, क्योंकि रावण ने कई बार अंगद से श्री राम जी की निंदा किया। तो उन्होंने कहा जीभ तेरे 10 मुख तोड़ूंगा, जीभ काट करके नाक बंद करके भाग। महाराज इस प्रकार से किसी ने तो बसाई है कहा, अर्थात जो है जो दुर्गंध वाली है ऐसी विक्रिया, यानी उसके मार्ग से महाराज दुर्गंध में उसको उसकी जीभ काट करके फेंक दे। कहाँ? के गंदे नाले में फेंक दे। इसलिए महाराज इस संबंध से सती जी बहुत नाराज हो जाते हैं और कहती हैं कि महादेव जी जगत की आत्मा है, महान ईश्वर हैं, त्रिपुरासुर के शत्रु हैं, जगत के पिता हैं, जो सबके हितकारी। ये मेरा पिता मंद बुद्धि वाला उनकी निंदा करता है और ये मेरा शरीर दक्ष के वीर से उत्पन्न हुआ है, नहीं तो मैं आती ही यहाँ क्यों। प्रेमी सज्जनों, अगली इसकी पूरी व्याख्या आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।